पीटीआई समर्थकों पर केमिकल फेंकने का आरोप। पानी में केमिकल मिलाकर फेंका गया। हलीमा ने कहा केमिकल के चलते कई कार्यकर्ता बीमार हो गए, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जाने क्या मिलाकर फेंका गया है, लेकिन पानी में केमिकल को कुछ डाइल्यूट करके लोगों पर फेंका गया और उसके बाद उनको ब्रेथलेस महसूस होने लगा। केमिकल वाले पानी फेंकने पर मीडिया कर्मी ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया, सुनिए। अमेरिका जाएंगे, जब एक बार कह दिया जाएगा कि अपने सैनिकों को डिप्लॉय करो, मना कर पाएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो मना कर पाएंगे। देखिए, ये उनका इंटरनेशनल कमिटमेंट है एंड आई एम श्योर कि जब देखिए, वैसे भी आसिम मुनीर की जो रिलेशनशिप है वो यूएस आर्मी के साथ, यूएस मिलिट्री के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डेफिनेटली उस रिलेशनशिप के चलते हुए वो मना नहीं कर पाएंगे और दैट इज़ द रीज़न वाई इतने उनको मिलिट्री एड भी मिल रहा है। फाइनली आप ये अच्छी तरह से समझ जाइए कि ट्रांजैक्शनल ट्रम्प विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। तो ये एक तरह का रिटर्न है और गाजा में उनको पीस चाहिए। देखिए, वो नोबेल प्राइज की ड्रीम अभी भी उनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं गई है। तो सर मान लीजिए वहां हाँ बोल के आ जाते हैं एम्बेसडर वोहरा, घर लौटने के बाद क्या हाल होगा? ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तहरीके इंसाफ है यहाँ पर, वहां तो फिर तहरीके लब्बैक पहले ही इंतजार कर रहा है और भी ना जाने कितने सारे लोग जो ये समझेंगे कौम के खिलाफ वादा करके आ गए ट्रंप से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जब आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर आपने एयर कॉमोडोर साहब को मेरे साथ खड़ा कर दिया। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। आपने अभी जिक्र किया है कि पिंजरे वाली मुनिया की रिलेशनशिप यूएस मिलिट्री के साथ बड़ी अच्छी है। ये तो 47 से जितने आर्मी चीफ आए सबकी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि सब चमचे थे, बूट पॉलिश करते थे उनके। अयूब खान के बारे में भी, इसके बारे में भी यही सब बातें करते थे। मेरा मानना है सर, इसको दो कारणों के लिए बुलाया गया है। पहला तो यह है कि बागराम तू नहीं दे पाया, बल्कि तेरे संबंध जो है अफगानिस्तान के साथ खराब हो गए हैं, तू बेवकूफ़ का आदमी है। अब हम लोग जो कुछ बलूचिस्तान एरिया में हम जो प्रोस्पेक्टिंग करेंगे रेयर अर्थ्स वगैरह के लिए, अगर एक भी अमेरिकन का नुकसान हुआ, तेरा हम कोरमा बना के खा जाएंगे। और फिर उसको बोलेंगे गाजा में हमें लोग चाहिए, सिपाही चाहिए। तूने कहा था $10,000 मिलेंगे अगर एक हमारा मर गया। नेतन्याहू बोला 100 मिलेंगे, चल मैं $101 दे दूंगा। तेरी जान की कीमत क्या है? कराची के स्लम्स में तो तुम करोड़ों की तादाद में पैदा करते हो, मरने दो उनको, आपको तो बड़ी खुशी होगी। फाइनली सर, अगर पिंजड़े वाली मुनिया मेरी आवाज़ सुन रही है, मैंने बहुत देखे हैं आप जैसे प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, प्रेसिडेंट फॉर दिस, प्रेसिडेंट फॉर दैट, और जब सत्ता पलटती है ना, ये जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ये कूड़ेदान में चले जाएंगे और आपको वहां खड़ा कर देंगे कटघरे में, कपड़े भी नहीं होंगे आपके पास। आपने फिर भी रहम किया है, कहा है कि कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ये डर तो ये है कि वहां तो सीधे तख्ते पर पहुंचाया जाता है, सामने फंदा लटक रहा होता है या फिर बंदूक तैयार होती है, गोली उसमें लिखी होती है जिसके नाम की उसके साथ। लेकिन जावेद गफ्फारी इस समय चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। वो मुतमईन हैं कि अमेरिका जाएंगे अगर मुनीर तो फिर से पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान का ये अब एक ही नुमाइंदा है इस समय आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ जाते हैं तो ऐसा लगता है स्टेपल होकर कुछ साथ में गया हुआ है, वहां जाएंगे और अगर ये कहेंगे तो ये कौम के खिलाफ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा कि आप गाजा में फोर्स डिप्लॉय करो? जावेद गफ्फारी। दिनेश, थैंक यू वेरी मच। पहली बात ये कि आसिम मुनीर जाएं, शहबाज शरीफ जाएं या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जाएं, तो ये पाकिस्तान का मैटर है। मैं बार बार कहता हूं, आप पाकिस्तान के मैटर्स को इंडिया पे इतना डिस्कस करते हो जैसे क्यों बताता हूं, उसकी बात बताता हूं। आपने ये क्योंकि जानना चाहे तो मैं बता देता हूं आपको, इसलिए क्योंकि आप डेमोक्रेसी 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 कहते हैं सर। राष्ट्राध्यक्षों के आप देखिए ना, हमारे यहां बात होती है ना, हमारा आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं जाता है सर कहीं बात करने के लिए, हमारा चुना हुआ नेता प्रधानमंत्री जाता है कहीं बातचीत करने के लिए। मैं इसलिए इस बात को हाईलाइट करता हूं कि मुनीर जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी डेमोक्रेसी असल में नाम की डेमोक्रेसी। अब अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, रही बात आपकी तरफ सिस्टम और है, हमारी तरफ सिस्टम और है। हमारे डिफेंस मैटर्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही देखेंगे ना, वो तमाम तर मामला, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है उसको आपको पता है, ईरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, ये तीनों हमारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जो कि बहुत क्रिटिकल हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल को जानने के लिए हमारे आसिम मुनीर इस मामले में माहिर हैं। जो भी आर्मी वाहिद एक आपका मुल्क है, एक वाहिद आपका मुल्क है जहां फौज के मामले डिस्कस करने के लिए फौजी मुखिया जाता है। बाकी देश जो हैं उनकी समझ उतनी इवॉल्व नहीं हुई है अभी। पाकिस्तान जैसी सोच इवॉल्व होने में अभी वक्त लगेगा कि वहां पर चुना हुआ नेता ही जाके फौज बारे में बात कर लेता है। लेकिन आपके यहां ये अलग, आपके यहां ये व्यवस्था अलग है क्योंकि आप बहुत इवॉल्व हो गई डेमोक्रेसी। हम और तरह सोचते हैं ना, जो डिफेंड को कर सकता है या जो डिफेंस को मामला समझ सकता है वो हमारा बंदा जो है वो आगे जाएगा ना। हम और तरह से देखते हैं। आप ये देख लें कि
आज मैं सोच रहा था कि आप सिडनी के ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि वहां पर जो 16 बंदे हलाक हुए हैं उनके ऊपर आप दुख का इजहार करेंगे और बताएंगे कि किस तरह इंडियन पासपोर्ट वाला बंदा। मैं तो ये भी सोच रहा था जावेद गफ्फारी कि आप कह रहे हैं कि वहां फौज की समझ अगर आपके आसिम मुनीर के पास है तो आप डिफेंस मिनिस्टर बनाते क्यों हैं? मत बनाइए डिफेंस मिनिस्टर। आप वहां दिखाने के लिए कठपुतली पीएम क्यों बना लेते हैं? मत रखिए ना, उसकी भी जरूरत क्या है? गमला पीएम क्यों बनाते हैं? दूसरा, मैं ये भी सोच रहा हूं कि आप जैसे मुझे लिस्ट गिना रहे हैं कि आपको इस पर डिबेट करनी चाहिए थी, तो मैं ये भी इस पे भी डिबेट करना चाह रहा हूं कि हाफिज सईद ठीक है कि खुदा हाफिज हो गया? खुदा हाफिज हो गया। अभी तक ठीक है वो, अब जब खुदा हाफिज हो जाएगा वो भी आप लोग ही फोड़ेंगे। सबसे बड़ी खबर आप बना के पेश करेंगे और तकरीबन 24 घंटे की नशरियात चलाएंगे। अभी नहीं, तक हाफिज सईद ठीक है, नहीं, हम और उसके नहीं, जो लोग हैं वो भी। और आप क्या करेंगे? हाय हमारा हीरो चला गया। हम अफसोस तो करेंगे, हाँ, अफसोस करेंगे। जावेद गफ्फारी ने कहा जिस दिन हाफिज सईद जैसा कोई आतंकवादी मारा जाएगा, इस दुनिया से कूच करेगा, तो हम अफसोस करेंगे। यह बात आपने ऑफिशियली सुनी है और मुतमईन होकर चाय की चुस्कियों के साथ कहा गया है, पूरा सोचा समझा कहा गया है, ऐसा नहीं कि फ्लो में निकल गया है। आतंकवादियों को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर से रुख साफ किया। जावेद गफ्फारी ने कहा हाफिज सईद इस दुनिया से जब जाएगा हम अफसोस करेंगे। वो लोग जो उसामा बिन लादेन को लेकर दो तरह की बातें करते हैं, उनकी असल में उनकी सोच क्या है जावेद गफ्फारी बता रहे हैं। लेकिन अब ये जरा हमजद अयूब मिर्जा के पास भी जाना चाहता हूं। हमजद अयूब मिर्जा, ये पाकिस्तान के लोग किस तरीके से लेंगे अगर मुनीर वहां जाकर ये कह जाते हैं कि ठीक है हमारी फौज जाएगी और गाजा में डिप्लॉय होगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पहला, इसमें 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या मुस्लिम उम्मा के सामने मुस्लिम फौज जाके खड़ी होगी अब उनका वहां पे फलस्तीन में, और ये उनको डिसआर्म करेंगे? दूसरा इसमें पहलू जो है वो पीस का है कि जो गाजा या हमास और इजराइल पीस प्रोसेस है उसका तो हिस्सा पाकिस्तान बन ही नहीं सकता जब तक इजराइल को रिकॉग्नाइज ना किया जाए। तो क्या ये इजराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं? तीसरी बात यह है कि ये कोई पहला वाकया तो नहीं होगा जहां पाकिस्तानी मुसलमान फौज जो है वो मुसलमानों का ही कत्लेआम करेगी। इससे पहले जियाउल हक ने भी तो 20,000 फलस्तीनी उर्दन में, जॉर्डन में मारे। फिर इन्होंने लाखों अफगानी जो मरवाए हैं वहां अफगानिस्तान में जहाद करवा के। फिर जो इन्होंने मुसलमान कश्मीरी मरवाए हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों का किसी ने कत्लेआम किया तो वो पाकिस्तान की फौज है। सोच क्या है ये जरा हमजद अयूब मिर्जा ये बताइए। अगर ये अपने दीन को मानने वाले लोगों को भी मरवा देते हैं और दूसरी तरफ पहलगाम जैसा इंसिडेंट भी करते हैं जहां लोगों से उनका धर्म पूछकर उनको गोली मार दी जाती है, तो एक्चुअली ये किस तरह की मानसिकता है? क्या ये दीन वाली मानसिकता है या दीन वाली नहीं है? ये दयनीय मानसिकता है और कट्टर मानसिकता है ये। हाँ, और ये बांग्लादेश का मैं जिक्र भी कर दूं कि 30 लाख बंगाली इन्होंने मारा है। कल 16 दिसंबर थी उनकी इंडिपेंडेंस का दिन था जब 93,000 मुसलमान सो कॉल्ड फौज ने हथियार डाले एक काफिर फौज के आगे। तो ये ढीठ लोग हैं, बेशरम लोग हैं। ये इसी तरह चाय की चुस्कियां लेते हैं, हंसते हैं, क्योंकि इनको शर्म नहीं है, हया नहीं है इनको। मैं बता रहा हूं, आप मुझे साबित करके बताएं कि पाकिस्तान से ज्यादा कौन सी कंट्री ने मुसलमान मारे? कौन सी कंट्री ने मारे? बताइए जावेद गफ्फारी। पाकिस्तान ने कत्ल किए मुसलमान। ये है ये कौम की रहबरी का दावा, ये है हकीकत। अगर हम मारने वाले होते, हम अगर और चुप तो करो आप, अब सुन भी लो ना। अगर हम मारने वाले होते तो सबसे पहले तुम जैसे दहशतगर्द को मारते जो बाहर बैठ के पाकिस्तान पे भौंकता रहता है, पाक फौज के ऊपर हमले करता रहता है। और तुम्हें पता है हमारी आप भाषा ठीक करिए सर, आप भाषा ठीक करिए। तो तुम इस तरह नहीं, ये भौंकने वाली भाषा क्या है सर? अब ये बताइए, आपको वो ऐसा कहेंगे मैं फिर क्या करूंगा? आप ऐसे शब्दों का, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल ना करें। जावेद गफ्फारी चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो मुसलमान फौज मुसलमानों को मारे, उनको फर्क नहीं पड़ता, ये कहने का उनका तात्पर्य था। उन्होंने उदाहरण भी दिए, उसका जवाब दीजिए। आप तो, आपके पास या तो जवाब नहीं है उसका, आपके पास या चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। मैं ले रहा हूं, मैं चाय की चुस्की इसके अब्बे की चाय है, मैं अपनी चाय पी रहा हूं, इसको ख्याल करना चाहिए बोलते हुए।
ये जरा ख्याल नहीं करता। अरे वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनकी चाय पी रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप इतने इत्मीनान में हैं इस मुद्दे से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि असीम मुनीर वहां जाकर डिप्लॉय करने में, गाजा में लोगों को मुझे डिप्लॉय पता करने है के ऐसा बाद। कुछ नहीं होता, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होना। पाकिस्तान की फौज भी समझदार है, पाकिस्तान की हुकूमत भी समझदार है, वो जो फैसला करेगी वो सोच समझ के करेगी। ऐसे चैनल पे सोच डिस्कस समझ के करने नहीं से कुछ करेगी, नहीं होना। डॉलर लेके करेगी, सोच समझ के नहीं करेगी। वही तो सोच समझ है। डॉलर लेके करेगी। वो पाकिस्तानी तो तुम भी तो फौज डॉलर ने लेके बोलते हमेशा हो, 1947 के बाद से आज तक डॉलर के ऊपर फैसले किए हैं। और तुम भी तो कितना डॉलर लेके माल बोलते हो, दोगे, तुम कौन सा बगैर डॉलर के कितना बोलते माल हो? मिलेगा, तुम्हारी सोच उसने डॉलर फैसला से शुरू किया होती है, है। तुम्हारी सोच पूरा डॉलर से अफगान शुरू जहाज होती है। भी डॉलरों पे डॉलर किया। की वजह से तो तुम आज बाहर खैबर बैठे हुए हो। पख्तूनख्वा में तुम मासूम जाहिर बच्चों को आदमी, तुम कत्लेआम अपने हो रहा घर में नहीं है, बैठे हो, डॉलर तुम तो लेके बाहर कर बैठे रहे हो हो। डॉलर की वजह से। बलूचिस्तान में तुम्हारा बलोचों के दीन, ऊपर ईमान, जुल्म सोच कर रहे सारा हो, कुछ गोलियां डॉलर है। मार रहे हो, जबरी लापता सुबह कर रहे दोपहर हो, शाम वो भी डॉलर डॉलर सोचते ले हो। रहे हो। अमेरिका से डॉलर, चीन से डॉलर ले रहे हो, दोनों तरफ से डॉलर ले रहे हो। अब जरा ये क्या ये वाकई गुस्से में, तैश में और भावावेश में कही हुई बातें हैं, या असल में यही हकीकत है? क्या डॉलर के आगे, और वाकई जहां पर इतनी ज्यादा गुर्बत हो और जहां पर अपने जनता की गुर्बत दूर करने के बजाय अपना पॉकेट भरने की चिंता हो, क्या वहां डॉलर ही ईमान रह गया है? और उस डॉलर, आ रहा हूं जावेद गफ्फारी, क्योंकि आप थोड़ी देर शांत हो जाएं, एक आध चुस्की और लें चाय की, मैं वापस आ रहा हूं। लेकिन मैं जरा कार्तिकेय काले सर के पास जाना चाहता हूं। कार्तिकेय काले सर, ये क्या वाकई टाइट रोप वॉक होने वाली है, या मुनीर बना चुके? उनके लिए वाकई मुश्किल होगी कि क्या करें ना क्या करें, वहां पो होगी, कैच 22 है, या ही हैज मेड अप हिज माइंड, व्हाटएवर ट्रंप इज सेइंग इज ओके, आई विल गो अहेड विद दैट? देखिए, इसमें मेड अप ऑफ माइंड की कोई बात नहीं है, बिकॉज ही इज अंडर प्रेशर एंड ही हैज ऑलरेडी। घर से प्रेशर नहीं है सर, कौम का प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। नहीं, उनका एक ट्रांजैक्शन हो चुका है। देखिए, आप ये कह रहे हैं पैसे पकड़ चुके हैं वो। बिल्कुल, एक मोटिवेशन होता है, हर इंसान का एक मोटिवेशन होता है। और अगर यदि आप किसी भी एनालिसिस में आप पाकिस्तान आर्मी का मोटिवेशन देखें, तो आपको पाकिस्तान आर्मी का क्लियर मोटिवेशन हर चीज में दिख जाएगा कि जहां पैसा इन्वॉल्व है। आफ्टर ऑल, व्हाट डज एन आर्मी, एक आर्मी इतना ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वॉल्व क्यों है? इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सकता, ठीक है ना। किसी देश की आर्मी ऐसे इन्वॉल्व नहीं होती, उस देश की आर्मी इन्वॉल्व है। तो ठीक है भाई, उनका पैसा जो है एक प्राइम मोटिवेशन है। अब पैसा प्राइम मोटिवेशन जब बन जाता है, तो फिर हर चीज जो है, और ट्रांजैक्शनल चीज जो है, ट्रंप की ट्रांजैक्शनल चीज, वो आपको पसंद ही आएगी। बिकॉज ट्रांजैक्शन में बड़ा क्लियर है, आप ये काम करेंगे आपको इतना मिलेगा, और उसमें कोई भाईबंदी और कोई रिलेशनशिप, कोई लव इन्वॉल्व नहीं है। इट इज जस्ट अ सिंपल ट्रांजैक्शन। सर लेकिन मेरे विचार से वो डॉलर, वो पैसा भोगने के लिए जिंदगी भी तो चाहिए। अगर वो सौदा करके आप आ जाएंगे, आप जेब तो गर्म कर लेंगे, लेकिन अगर खून ठंडा हो गया तो? हर इंसान सोचता है कि वो ये कर लेगा। कोई इंसान इस तरीके से चालू नहीं करता है कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, इतिहास में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, तुरंत का फायदा देखा जाता है और यही लालच एक दिन ले डूबता है। आपकी पूरी बात सुनूंगा सर, लेकिन उससे पहले हाफिज सईद को खुदा हाफिज क्या वाकई हो गया है? कम से कम दीपक सर यही कह रहे हैं कि हाँ ये हो चुका है। क्या वाकई हो चुका है? ये ब्रेकिंग न्यूज है इस समय। ये क्या हो चुका है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद इज नो मोर?